सबसे पहले तो रबीउल अव्वल की मुबारकबाद, क्योंकि गुज़िश्ता कल रबीउल अव्वल गई है और आज ईद मिलादुन नबी के महफिल में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही फ़ख्र के साथ हम ये कह रहे हैं कि इस साल जो हम लोगों ने यौम विलादत जो हम लोगों ने मनाया, मिलाद मनाया, वो तारीख़ी यौम पैदाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई इस मुनासिबत से कि ये 1500 साला जो यौम पैदाइश हम लोगों ने मनाया, और कल जो हम लोगों ने मनाया बरोज़ जुम्मा, यानी ईद तो रबीउल अव्वल शरीफ को हम लोग ईद मानते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, और उसके साथ साथ जो एक और ईद शामिल हो गई जो जुम्मा की शक्ल में, यानी दो ईदें एक साथ बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ हम लोगों ने मनाया। और हम लोग आज यहाँ जो जमा है, जनाब सरफराज खान साहब हर साल यहाँ पे अपने इस गैरेज पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर प्रोग्राम करते हैं, और एक साथ यहाँ भी 2 प्रोग्राम होता है। एक तो रबीउल अव्वल शरीफ का प्रोग्राम और दूसरा हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी प्रोग्राम साथ में हो जाता है। उनका भी आज उर्स का मौका है, उर्स का दिन है, तो दोनों शामिल हो जाता है। इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग सरफराज साहब को हम लोग बहुत बधाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज खान साहब, हमेशा देखा जाता है कि हर तरह की जो है मजहबी त्योहारों को बड़ी शान शौकत के साथ और धूमधाम के साथ आप मनाते हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से भी जुड़ी जो भी प्रोग्राम्स होती है, ख़ास तौर पर 15 अगस्त हुआ और 26 जनवरी, इस पर भी जो है बढ़ चढ़ कर आपका हिस्सा रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम और तमाम चीज़ों को लेकर? एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का, और उनके ही एहसान के तले ये सारे कायनात के लोग आज 1500वां यौम विलादत हमारा आकाए ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बर्थडे के मौके पे पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में प्रोग्राम मनाया गया है। जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में, मिलाद के शक्ल में, दरूद के शक्ल में लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी को पुरजोश से मनाया, और इसी तरह हम लोग भी और अपने तमाम बिरादरान सब मिलकर जुलूस मोहम्मदी निकाले, फातिहा दरूद हुई, और पूरी कायनात के लिए में अमन शांति का पैगाम हो, और अच्छी तरह से हर धर्म के लोग आपस में मिल मिलाप कर, जिसे अंग्रेज़ी में ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारगी कहते हैं, गंगा जमुना तहज़ीब कहते हैं, इसे कायम रहने के लिए दुआ किया गया और ईश्वर से प्रार्थना किया गया। इस्लाम मीन्स पीस, ये हमेशा से जो है अमन और सुकून की जो है पैगाम दिया करता है इस्लाम। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज लोग गूगल मारते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, सब में एक ही लफ्ज़ आता है इस्लाम। इस्लाम के माना ही होता है पीस, शांति। इस्लाम कभी नहीं सिखाता अशांति करना, और ये शांति का ही पैगाम इस्लाम है, और यही वजह से इस्लाम पूरी कायनात में कायम है, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया पे अच्छी तरह से मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जिस तरीके से आज मौजूदा दौर में दिखाया जाता है, मुसलमानों में ख़वातीनों को हिजाब या कह लें किसी और तरीके से उन्हें बांधने की कोशिश की जाती है। लोग कहते हैं, मीडिया में इस तरीके के प्रचार किए, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उनसे पहले से बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। उनके बाद जब वो आए, उन्होंने बेटियों को ज़िंदा रहने को बख्शा, एक तरीके से कह दे, लोगों से मना किया कि इस तरीके के काम ना करें। तो औरतों के क्या हुकूक बताएगी और क्या अहमियत दिया गया इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लाम में औरतों को बड़ा ही हुकूक अता फरमाया है। वो तारीख़ जो अरब के दौर में जहाँ जब बच्चियाँ जन्म लिया करती थी उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, जिस दौर में
बच्चियों को जन्म लेना एक मनहूसियत माना जाता था। उस दौर में मेरे सरकार तशरीफ़ ले आए और उन बच्चियों को ज़िंदगी का सलीका बताया और बताया मेरे सरकार ने कि बच्चियाँ ही तुम्हारे लिए रहमत है। सिर्फ बच्चियों का मसला नहीं था, वह दौर इतना भयानक था कि अगर वो उस दौर में अगर कोई किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो ज़िंदा उसकी वाइफ को, उसकी बीवी को भी उसके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। आने के बाद मेरे सरकार का आने के बाद दुआओं को भी मुस्कुराहट मिली, वो भी जीना सीखी। तो इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफार्म दिया है, एक रास्ता दिया है, और ये सारे रास्ते, ये जीने के सलीके हमारे मोहसिन आज़म सरकार दो जहां नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और ये हकीकत है कि अगर मेरे सरकार ना होते तो ये कुछ भी ना होता। मेरे सरकार तशरीफ़ ले आए तो हमें जीने का सलीका मिला और बोलने का सलीका मिला। ये इखलाक, ये मोहब्बत, ये एहतराम, अदब, ये सारी चीज़ें मेरे सरकार के आने से पाया। इससे मेरे सरकार के आने से कबल भी ज़माना जो है वो अजीब व गरीब ज़माने थे, जहाँ किसी से अगर कोई दुश्मनी हो जाती तो अरब एक तारीख़ी दुश्मनी होती थी जो हज़ारों बरस चलते थे। लेकिन सारी जुल्मत को चीरते हुए मेरे सरकार ने एक मोहब्बत पेश किया, इंसानियत पेश की, और बताया सरकार ने इंसान की मोहब्बत, इंसानियत ही सबसे बड़ी मोहब्बत है, इखलाक ही सबसे बड़ी मोहब्बत है। और हमारा इस्लाम यही कहता है कि हमारा इखलाक, हमारी इंसानियत यही सबसे बड़ी चीज़ है। हम आपसी में मिल कर रहें और आपसी मोहब्बत करें। एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया इस्लाम ने, और एक दूसरे से ज़िंदगी मिला कर चलने के भार मिलता है। आपको ये खान साहब की जानिब से जो ये मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा बहुत गया, अच्छा लगा। ये प्रोग्राम मेरे नबी के सदक़े में, ये दिन बना मेरे सदक़े, नबी के सदक़े में, चांद सितारे बने मेरे नबी के सदक़े में, दिन दुनिया बनी मेरे नबी के सदक़े में, कुरान मिला मेरे नबी के सदक़े में, मेरे नबी के सदक़े में। आज जो अरब में जुल्म होता था औरतों पर, बच्चियों पर, वो मेरे नबी के सदक़े में बंद हुआ। चलिए, शुक्रिया। सर साहब, एक छोटी सी नात के दो बोल के साथ आप शुरू करें, शेर के साथ। इंशाल्लाह। आज क्योंकि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे 12वीं शरीफ के लिए, तो कहना यही है कि ज़मीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और 12वीं शरीफ हम लोग मना रहे हैं बहुत ही अमन और प्यार के साथ, सबके साथ मिल करके। अभी हम लोग यहाँ मना रहे हैं इस जगह में, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, ईसाई, सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। और अभी हम लोगों ने खाना का भी इंतज़ाम किया। आप देखें बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग आए, लंगर खाए। और मिलाद में जो तकरीर हुआ, आप तकरीर को अलग अलग मौजू में अलग अलग मौलाना ने बताया। औरतों के हकूक़ पे बयान हुआ, आपके पड़ोसी के हकूक़ पे बयान हुआ, आपके पढ़ाई पे बयान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तालीम पे जोर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तालीम पे भी बयान हुआ। कहा गया कि तालीम, इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो आप जाओ। आज से 1500 साल पहले गालिबन बताया गया। तो आज उस दौर में चीन जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में बता दिए। तो आज तालीम पे भी कहा गया, आप खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा है, तो पड़ोसी के हकूक़ पे भी बयान किया गया। औरतों को पहले जला दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में औरतों को जो ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी जीने का हक़ मिला है, जो हक़ मिला है वो भी बयान किया गया। आप साफ़ लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़ ख़िताब आ गया। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और उस पाक नबी के सदक़े में ही हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाए। और हर साल ही जो है सब भाई मिलकर हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और खुशी के साथ पूरे मोहल्ले इलाके के साथ, दोस्त अहबाब के साथ में। और हिंदुस्तान के माया नाज मुकर्रिर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं मोहब्बत में, और सबको ले करके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। और मैसेज सिर्फ यही देना है कि मोहब्बत को फैलाना है, आपसी अखलाक को बढ़ाना है, नफ़रत को ख़त्म करना है। ये जो सियासी लोग जो है, चंद सियासी लोग अपना दुकान चलाने के लिए नफ़रत बेचते हैं,
ان کا نفرت کو صرف اگر آپ ختم کر سکتے ہیں تو محبت سے، کیونکہ نفرت کا علاج محبت ہے نا. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا اینٹی بائیوٹک علاج ہے، تو اس نفرت کا اینٹی بائیوٹک ہے محبت. اور آپ جتنا محبت پھیلائیے گا ان نفرت کرنے والوں کی دکان بند ہوگی، اور آپ بھی خوش رہیے گا، سماج بھی خوش رہے گا، ہر جگہ خوشی رہے گی. بہت بہت شکریہ اقبال بھائی آپ کا. چلیے تھینک یو.